हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक में काफी लोग थोड़ा परेशान होते हैं कि किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा। पहले तो प्रेशर का मतलब समझ में आना चाहिए कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक, हमने कोई कंडक्टर ले लिया, ये वाला, ठीक, इसको कोई चार्ज दिया तो चार्ज किधर अपीयर होगा? दैट चार्ज विल अपीयर ऑन सरफेस, अंदर तो रुक नहीं सकता। अब अगर इस सरफेस का हम कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, ये वाला सरफेस का ये वाला पार्ट, क्लियर? तो इधर तो चार्ज है और इन सब ने मिलकर यहां पे फील्ड बनाई होगी, तो इस पे कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा। इस प्रेशर को बोल देते हैं डीएफ और इसका सरफेस एरिया था डीएस। प्रेशर नहीं, फोर्स बोल देते हैं डीएफ और सरफेस एरिया डीएस था। तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डिफाइंड होगा, दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब समझ में आया? मतलब ये है कि एक कंडक्टर के सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट पर हमने फोर्स निकाला और वो फोर्स सरफेस के चूंकि परपेंडिकुलर था तो उसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया, और इसी को बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एट दिस पॉइंट। ठीक है ना? तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है। अब देखते हैं कि वो निकालेंगे कैसे। मतलब हमें निकालना क्या पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा। कोई कंडक्टर यहां पे बना लेते हैं ऐसे, और इस कंडक्टर में इस जगह पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और इस एलिमेंट का एरिया डीएस है। यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है कंडक्टर पे, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इस तरीके से पूरे सरफेस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा अगला टास्क क्या हुआ? अगला टास्क हुआ कि इस एलिमेंट पर फोर्स निकालना है। अब एक सवाल आता है कि एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा कौन? तो जब भी हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं या हम ये पढ़ते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज एलिमेंट इज Q मल्टीप्लाइड बाई E, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए ये वो चार्ज लिखा हुआ है जिस चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है, और ये उस चार्ज की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इसका मतलब हमें उस चार्ज की फील्ड को काउंट नहीं करना है जिस चार्ज पर हम खुद फोर्स निकाल रहे हैं। इसका मतलब मुझे इस पोजीशन पर फील्ड निकालनी है, लेकिन किसकी वजह से निकालनी? रिमेनिंग चार्जेस की वजह से निकालनी। अगर हम बोलता है इस एलिमेंट के पास चार्ज की वैल्यू कुछ भी है और हमें यहाँ पे फील्ड निकालनी, तो सिर्फ इस चार्ज को हटा दो और बाकी जितने चार्जेस थे उनकी यहाँ पे फील्ड निकाल लो। तो एक काम फिर करते हैं, छोटा सा एलिमेंट था तो छोटा सा एलिमेंट था तो इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बना लेते हैं और वो एलिमेंट ऐसे था। चीजों को बहुत गौर से सुनना। पहली बात तो छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया और इस एलिमेंट के अंदर मतलब यहां पर एक पॉइंट बी है और इस जगह पर एक पॉइंट ए। बट एक बात याद रखना, ए पॉइंट इज जस्ट अबव द सरफेस एंड बी पॉइंट इज जस्ट बिलो द सरफेस। तो जस्ट अबव द सरफेस और जस्ट बिलो द सरफेस, मैं बोल सकता हूं ये पॉइंट काफी क्लोज होंगे। ए पॉइंट and B point are very close. मैथमेटिकली तो बोल सकता हूं कि these are only same point, सरफेस के जस्ट ऊपर और सरफेस के जस्ट नीचे। क्लियर? अब अगली बात को गौर से सुनना। ए पॉइंट पर वो तो कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस का पॉइंट है, उसके ऊपर है, तो उस पॉइंट का हम टोटल फील्ड लिख चुके हैं। ठीक है ना? और उस टोटल फील्ड की हम वैल्यू भी जानते हैं, तो इसको मैंने बोल दिया E टोटल। इस पॉइंट पर टोटल फील्ड हमें पता, ठीक है ना? और उस टोटल फील्ड की वैल्यू कितनी थी? उस टोटल फील्ड की वैल्यू को अगर लिखना चाहेंगे तो दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये टोटल फील्ड है कहां पर? ए पॉइंट पर, तो इसको ए पॉइंट भी लिख देते हैं। अब एक बी पॉइंट पर अगर मैं लिखना चाहता कि बी पॉइंट पर टोटल फील्ड कितना है,
तो सीधे सीधे बोल सकते हो टोटल फील्ड इज इक्वल टू 0। क्यों? बी पॉइंट कंडक्टिंग रीजन में है और कंडक्टिंग रीजन में कोई फील्ड नहीं होती। ए पॉइंट कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट बाहर है, तो उस पॉइंट पर टोटल फील्ड की वैल्यू कितना है। अब बात आती टोटल फील्ड बनाएगा कौन? हु क्रिएट टोटल फील्ड? तो इस डिस्कशन के हिसाब से टोटल फील्ड का मतलब होगा कि टोटल फील्ड इज बिकॉज ऑफ जो भी हमने पॉइंट एलिमेंट लिया है उसकी वजह से, और प्लस जो भी रिमेनिंग चार्जेस होंगे ना उनकी वजह। एक्चुअली हम इसी के लिए तो कंसर्न है ना, रिमेनिंग चार्जेस की फील्ड कितनी आएगी। तो फिर से मैं इसी डायग्राम को वापस बनाता हूं, तुमसे ये बोलता हूं कि ये हमारा छोटा सा एलिमेंट था जिसको हमने माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखाया है। तो इस पॉइंट पर दो फील्ड आएंगी। कौन सी वाली? एक खुद इस सरफेस के चार्ज की फील्ड, इस एलिमेंट की फील्ड, और एक रिमेनिंग की फील्ड आएगी, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर भी दो फील्ड आएंगी, एक खुद इस एलिमेंट के चार्ज की फील्ड और बाकी रिमेनिंग। हमें एक बात पता है कि इस चार्ज ने ये जो चार्ज के एलिमेंट है ना, छोटा सा एलिमेंट है, तो ये प्लेन बिहेव करेगा। और अगर ये प्लेन बिहेव करेगा तो इस पॉइंट पर उसने जो फील्ड बनाई होगी दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। कोई भी प्लेन सरफेस चार्ज कितनी फील्ड बनाता है? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। लेकिन यहां पे तो 0 था, इसका मतलब रिमेनिंग चार्ज की फील्ड इधर आई होगी, ई रिमेनिंग, और उस रिमेनिंग चार्ज की फील्ड को कितना होना पड़ेगा? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। अब तो बोल सकते हैं ना, रिमेनिंग की फील्ड इधर आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस एलिमेंट की फील्ड इधर आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये बात हम कर रहे थे कौन से पॉइंट की? बी पॉइंट की। और तभी मैं बोल सकता हूं कि बी पॉइंट पर टोटल फील्ड की वैल्यू 0। मुझे एक बात समझ में आ गई कि बी पॉइंट पर रिमेनिंग चार्ज ने जो भी फील्ड बनाई होगी उसकी वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं एक बात और भी बोल सकता हूं कि इतने सारे रिमेनिंग चार्ज की वजह से जो फील्ड इधर आएगी वही फील्ड ए पॉइंट पर भी आएगी, क्योंकि इतने रिमेनिंग चार्ज के लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों कैसे हो गए? सेम आ गए। इसका मतलब इस पॉइंट पर रिमेनिंग चार्ज की हमें फील्ड पता चल गई। एक बार लॉजिक फिर से बताता हूं, हमें बी पॉइंट पर पता है रिमेनिंग चार्ज की फील्ड, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट तो काफी क्लोज है ना, तो ए पॉइंट पर भी रिमेनिंग चार्ज के लिए रिमेनिंग चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ बात समझ में आई या नहीं है? आई थिंक बात समझ में आ गई। अब मेरे पास क्लैरिटी आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। हमारे पास ये कंडक्टिंग सरफेस था, इस सरफेस पर हमने यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का एरिया ds था, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा थी। इस वाले एलिमेंट पर चार्ज की वैल्यू अगर लिखना चाहता तो चार्ज की वैल्यू कितनी थी? दैट इज सिग्मा इनटू ds। और इस एलिमेंट पर रिमेनिंग चार्ज ने जो फील्ड बनाई थी वैसे बनाई थी, और उस फील्ड की वैल्यू कितनी थी? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट, जो भी हमने df माना था, इस पर इस फील्ड की वजह से एक फोर्स आएगा df, एंड फोर्स कैन बी रिटन एज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कौन सी फील्ड? इसके अलावा सारे चार्जेस की टोटल फील्ड। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? चार्ज की वैल्यू आ गई सिग्मा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी सबने मिलके यहां पर जो बना दिया दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई। इस ds को लेफ्ट में लेके आओ, ds डिवाइडेड बाय ds, एंड दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। ds बाय ds को क्या बोल सकते हैं? p बोल सकते हैं। p का मतलब क्या होगा? दैट इज प्रेशर। इसका मतलब सरफेस के किसी पॉइंट पर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।